बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट बनाते हैं तो उसके अंदर जो सम है, जो परसेंटेज है और जो ग्रेड है, ये कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम जो सम वाला ऑप्शन है इसको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। देखें कैसे मेरे पास स्टूडेंट्स के नाम है, उनके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और उनके आगे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे इसको टोटल करना है तो कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे 3-4 मुख्तलिफ तरीक़े बताऊँगा। ये 3-4 तरीक़े ऐसे होंगे जो आप अगर यहाँ पे सीख लेते हैं तो आप एक्सेल के किसी भी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, आपको जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो 3-4 तरीक़े मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो सारे के सारे ही अप्लाई हो सकते हैं और बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको सिर्फ इनमें से कोई एक तरीका काम करना पड़ेगा, कि एक तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा या किसी दूसरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारे सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए मेरे पास मार्क्स लिखे हुए, मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट ने इन सारे सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने मार्क्स हासिल किए उसका टोटल मुझे यहाँ मिल जाए। कैसे करते हैं, इसमें जो फर्स्ट तरीका जो कि बहुत आसान है, आपने क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ तक जहाँ तक आपको टोटल चाहिए इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट सब्जेक्ट से लेके जहाँ पे आपको इसका टोटल चाहिए वहाँ पे। तो आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर जाना है अपने एक्सेल के अंदर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, ऑटो सम का। जैसे ही आप इसको ऑटो सम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो टोटल होके आ गया है यहाँ पे। एक तरीका ये है। फिर इसमें आप क्या है कि आप सबको वन बाय वन इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो आपने क्या करना, अगर पहला निकाल लिया है, अब इसको अगर आप चाहते हैं सबका निकला है तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे इसके पास एक छोटा सा एरो बनता है। जब आपके पास ये सेल होगा, आप अपने माउस पॉइंटर को इसके देखें कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर लेके आएंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा प्लस के साइन पे। आप यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो देखें ऑटोमेटिकली सबका टोटल निकल गया और आपको आसानी के साथ जो है इसका सम मिल गया। एक तरीका ये है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, अगर आप देखें यहाँ से सिलेक्ट किया पूरा और यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट सब्जेक्ट से लेके लास्ट तक, और जो ऑब्टेन वाली मार्क्स है इसको भी आपने सेलेक्ट करना है। दोबारा आपने ऑटो सम के ऊपर क्लिक करना है तो देखें ऑटोमेटिकली सबके टोटल्स आपको एक ही क्लिक के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त तरीका है। अच्छा, अगर आप इसको चाहते हैं नहीं भाई मैं फ़ॉर्मूला ख़ुद टाइप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने देखें करना क्या है, फार्मूला कैसे काम करता है। सम का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इक्वल से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रेस करूँगा इक्वल टू आ गया। अब मुझे इसका फंक्शन लिखना है सम का। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक होता है फार्मूला और एक होता है फंक्शन। फार्मूला वो होता है जो आप खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा इक्वल्स टू और मैं कहता हूँ भाई इस सेल को प्लस का साइन इस सेल को जमा कर दो, ये मेरा है फार्मूला। मैंने इंटर किया तो देखें इसने इन दोनों का मुझे आंसर दे दिया। इन दोनों का आंसर जो है 176 आ गया। इसको फार्मूला कहते हैं। और दूसरा होता है सम। सम असल में एक फ़ंक्शन है, फार्मूला नहीं है। फंक्शन वो होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से डिज़ाइन करके रख दिया है। सम एक फ़ंक्शन है, उसका काम क्या है कि उसने डाटा को जो उसकी रेंज में आएगा उसको उसने सेलेक्ट करना है। तो काम कैसे करता है, आपने इक्वल टू लगाना है और SUM सम लिखना है और इसके ऊपर छोटी ब्रैकेट डालनी है। आप या तो शिफ्ट 9 से छोटी ब्रैकेट डाल सकते हैं या आप टैब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो तब भी छोटी ब्रैकेट ऑटोमेटिकली डल जाएगी। अब इसका सिंटैक्स, ये नीचे इसका सिंटैक्स आ रहा होता है क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका सिंटैक्स आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि आप नंबर 1 को सिलेक्ट करें और नंबर 2 को सिलेक्ट करें। इस तरह से आप करेंगे तो हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, यहाँ से शुरू हो रहा है। हम इसको पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे अपने इस्लामियात के सब्जेक्ट तक। जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग किया, देखिए इसने ये सिलेक्शन ले ली। यहाँ पे इसने लिख भी दिया कि C6 से H6 तक आ गई। अब आप अपनी ब्रैकेट को जब क्लोज करें, शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इंटर करेंगे तो ये आपका सम निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप सम फंक्शन को यूज़ करके भी सम कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ऑटो सम को यूज़ करके भी सम कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ही डबल क्लिक करके करेंगे तो पूरा सम आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा इसको पकड़ के ड्रैग करें नीचे की तरफ तब भी सबका सम आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको पकड़ के नीचे तक ले जाएं, कहीं यहाँ से जैसे हम यहाँ से ड्रैग करें ऐसे नहीं करना। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसका सिलेक्शन पूरे नीचे तक कर लें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं सम को। तो इस तरह से आप
अपनी मार्कशीट के अंदर सम के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरह से ऑटो सम को भी करके इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिर उससे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम ग्रेड कैसे निकालते हैं।